तो हम तो फ़िल्मों में देखते हैं हाँ। कि कोई हीरो होता है तो वो कहता है मैंने 51 एनकाउंटर किए, 100 एनकाउंटर किए, नहीं। 20 एनकाउंटर किए, बट आप कह रहे हैं कि कोई गिनता नहीं है। मैं तो एनकाउंटर्स हुए, आई विल नॉट डिनाई दैट, हाँ, हाँ। एनकाउंटर्स हुए हैं और सिचुएशन के हिसाब से सब आदमी को काम करना पड़ता है। अब अपराधी आप पे गोली चला रहा है या आप ही के पब्लिक को जान-माल का खतरा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक वेपन्स इन योर हैंड्स। पुलिस वालों अराउंड को भी लगभग रिस्पॉन्ड 10, करना है। 15, 50, 100 हाँ, जो भी है तो मैं इस बारे में कोई बात करता नहीं, सोचता नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन जो भी है आई एम वेरी प्राउड एज़ अ पुलिस ऑफिसर कि हुँ, हमेशा मैंने अपनी टीम के साथ काम किया है और मेरी टीम ने बिल्कुल बखूबी मेरा साथ दिया हमेशा। ज 1-2 थे जैसे पुलिस अफ़सर बिल्कुल वो बोलते थे कि सर के सामने हम ढाल बन के खड़े हुए हैं। तो खड़े हुँ, होते थे तो यू हैव गूज़बम्प्स, आपको बहुत गर्व होता है कि आप ऐसे निर्भीक लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। हुँ। तो अच्छा, जब एनकाउंटर होता है सर, जब आप शूट कर रहे होते हैं, उस वक़्त क्या साइकोलॉजी होती है? आपको क्या लगता है कि अब कोई चारा ही नहीं है, शूट करना ही पड़ेगा? ये सब सिचुएशन पे होता है। उस वक़्त आपकी क्या सिचुएशन है, आप हुँ, कितनी विकट परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं, हुँ, तो आप बिल्कुल हैंडल कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं अब तो गोली चलाना इज़ द लास्ट रिज़ॉर्ट, हुँ, तो आपको गोली चलानी ही पड़ेगी। जैसे बेगूसराय में मैं था, तो वहाँ मेरा नक्सलाइट्स के साथ एनकाउंटर हुआ। उसमें हमने 9 नक्सलाइट्स को गिरफ्तार किया। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि गोलियाँ चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। मेरे 2 सिपाही घायल हुए, मुझे तो अभी तक याद है। एक की हिप में गोली लगी, एक के पेट में गोली लगी और दोनों ही लकीली सकुशल बच गए। तो उसके लिए हमको राष्ट्रपति द्वारा अच्छा। वीरता पुरस्कार ही मिला, सब कुछ हुआ। लेकिन द पॉइंट इज़ उस वक़्त कुछ ही सोचा नहीं, आप जो कह रहे साइकोलॉजी, हाँ, हाँ, तो आई थिंक सबकॉन्शियसली आप ट्रेन्ड भी हैं और आपका एड्रेनालिन हाई हो जाता है। हाँ। तो आप सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। आदमी इतना कुछ सोचता नहीं है, आप हुँ, मतलब हुँ, 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 कि अरे क्या, और प्लस एक बड़ी अजीब-सी बात है और ये केवल पुलिस वालों के साथ नहीं, अगर आप कहीं से सही सलामत निकल आते हैं, तो आप हुँ। उसकी शायद वैल्यू करते ही नहीं हैं। हाँ, आप रियलाइज़ करते नहीं, चाहे हाँ, आपका एक्सीडेंट भी अगर हाँ, हो गया तो 10 मिनट बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, हाँ। जहाँ पे आपका डिसीज़न गलत हो गया पुलिस में ख़ासकर, हुँ, एंड अगर आप कोई मतलब किसी की जान-माल को क्षति हो जाए उसमें, चाहे आपका हुँ, पुलिस वाला है या कोई सिविलियन ही है, देन यू स्टार्ट वेइंग इन कि अरे मेरे से क्या गलती हुई, क्या नहीं हो गई। उस वक़्त इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई थिंक एक तो ट्रेनिंग हमारी अच्छी होती है आईपीएस ऑफिसर्स की और हुँ, बाकी भी पुलिसकर्मियों की, और जब टीम में आप काम करते हैं, तो एक टीम स्पिरिट होता है, एड्रेनालिन वैसे ही हाई होता है सबका। हुँ, 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 तो और बहुत ज़्यादा आदमी सोचता नहीं, हाँ, टैक्टिकल चीज़ें दिमाग में चलती है, जब आपको टाइम मिलता है। हुँ, तो उस दिन हमको टाइम था क्योंकि नक्सलिट्स का जो एनकाउंटर हो रहा था, तो हमको लगा आगे से हम इनका कुछ नहीं कर पाएँगे, तो हमने वायरलेस पे सूचना दी अपने बाकी टीमों को कि पीछे से भी तुम लोग आओ। हुँ। वो जगह एक ऐसी थी जहाँ से पीछे से मेरी टीम आ सकती थी। ये बेगूसराय की बात है। हाँ, बेगूसराय की ओके, बात है। तो वहाँ पे वो लोग आ गए, तो हमने उनको चारों तरफ से घेर लिया। ओके। तो दैट वाज़ अ डिफरेंट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप घिर जाते हैं। पूर्णिया में मैं एसपी था, तो वहाँ बिल्कुल पीसफुल सब कुछ चल रहा था। सडनली लोगों ने बोला कि सर पता नहीं मॉब को क्या हो गया, किसी ने इनसाइट कर दिया होगा। तो मॉब ने पुलिस पे हमला कर दिया है। हम लोग बाहर गए ये सोच के कि हम बात करेंगे, मैं और डीएम। हुँ, हुँ। तो देखा हमारे ऊपर ही बॉटल्स-वॉटल्स मारी जा रही हैं और पूरा सडनली पथराव हो रहा है। और उस दिन हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ओह! पीछे कोई जगह ही नहीं थी, हम एक स्कूल बिल्डिंग में बैठे थे मैं और डीएम। हम और मेरे साथ और उनके साथ 3-4 बस हुँ, बॉडीगार्ड्स ही हुँ। थे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस दिन हमको पब्लिक के ऊपर फायरिंग करनी पड़ी, हवाई करनी पड़ी, लेकिन करनी पड़ी ऐसा क्यों फायरिंग। हुआ था? किसी ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए कोई ज़बरदस्ती रूमर फैला दिया पुलिस ओके, के खिलाफ। तो ओके। शाम तक वो सब कुछ रूमर क्वेल हो गया, सब कुछ सबको पता चल गया। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उस वक़्त जो सिचुएशन थी दैट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, और हुँ, हमारे अपने आदमी थे, सिविलियंस थे, आप उस पे गोली चलाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको बचना भी है क्योंकि इतना हमसे मुश्किल से कितना 50-60 फीट दूर बस पब्लिक होगी। पत्थर ओके, फुल स्पीड पे हमारे ऊपर आ रहे थे, ओके। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हवा में फायरिंग करने के बाद पब्लिक पीछे हट जाती है। कभी हटती, कभी नहीं हटती, वी वर ओके, लकी। पुलिस में ओके। कई बार यू आर वेरी, हवा में एग्ज़ैक्टली नहीं करते हैं जो हुँ, आप सोच रहे हैं। हुँ, हुँ। उसकी साइड में दीवार पे कर दिया, कुछ कर दिया, इतना ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मतलब मेरे जैसे साथ जो ज़मीन पे भी कर बॉडीगार्ड दिया। थे, मुझे हाँ। अभी तक याद है, डीएम के साथ जो बॉडीगार्ड थे, वो उस दिन बिल्कुल घबरा गए, वो कुछ सुन्न हो गए, बिल्कुल जैम हो गया। तो उसकी मेरे को अभी तक याद है, उसकी कार्बाइन मैंने ली ओके, और कार्बाइन को कॉक करके मैंने जो पब्लिक के पास में एक और कोई स्कूल की बिल्डिंग या कुछ नज़र आ रही थी, मैंने उसके ऊपर फायर किया। मतलब ओके। पब्लिक से दूर था, हुँ, 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 लेकिन हुँ। दिख रहा था कि हाँ, मैं फायर कर सकता हूँ टाइप्स नहीं होता है। तो फिर हुँ, पब्लिक निकली, वो थोड़ा-सा मौका मिला, उतना हमारे लिए भी बहुत, हम भी वहाँ से निकल गए।
और फिर ऑब्वियसली हमने सबको रीग्रुप किया। क्या ऐसा रहता था कि आज क्या होगा पता नहीं, आज कब किससे मुठभेड़ हो जाए पता नहीं, ये माहौल होता था क्या, डर होता था? डर तो देखो एज अ पुलिस ऑफिसर कभी भी नहीं होता किसी को भी। हाँ। मेरे को तो है ही है, बाकी भी, क्योंकि हमारी नौकरी है, इट्स अ प्रोफेशनल हैजर्ड। तो पुलिस की नौकरी में आप बिहार में हो, बैंगलोर में हो, कहीं पे भी हो, कब क्या हो जाएगा नोबडी नोज। आज मुंबई में आप देखिए जो मुंबई का 26/11 हुआ, तो मुंबई तो कैपिटल ऑफ कमर्शियल कैपिटल कंट्री है। कोई उम्मीद करेगा कि वहाँ इंडिया गेट पे भी गोली चल सकती है, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया पे भी गोली चल सकती है, ताज होटल में भी लोग जा सकते हैं। तो चीज़ें तो पुलिसकर्मी की लाइफ में कब कहाँ क्या हो जाए। तो अगर पुलिसकर्मी या कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर रोज़ सोचता रहे कि क्या होगा, तो उसको या तो पुलिस सर्विस जॉइन ही नहीं करनी चाहिए, या फिर मतलब उसको मतलब ये चीज़ हम कभी नहीं सोचते कि कब क्या हो जाएगा, और डर-वर ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ प्रोफेशन वी हैव चोज़न, ये नौकरी हमने चूज़ की है, तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है।